मुझे तो खुद नहीं पता चला कि अभी मैं कौन से धर्म की हूँ। भाई साहब, आप कौन है? प्लीज मोबाइल से मत शूट। आप कौन है? आप क्यों शूट कर रहे हैं मेरे? मत कीजिए। गलत बात है, डिलीट करो। ऐसा कोई भी लावारिस हम लोग नहीं खाने कि आप कोई भी शूट करता रहे। शायद मैं दोबारा जुड़ ना पाऊं। और सुन, मैं आदिल को डाइवोर्स भी नहीं दूंगी। आदिल मुझे डाइवोर्स जबरदस्ती भी देगा तो मैं कोर्ट में लड़ूंगी आखिरी सांस तक। नवेदिता चंडाल, तुम्हारे नाम में ही चंडाल है। खाना नहीं खा रही, सो नहीं रही है। इनको इंटरव्यूज चाहिए। आज जुमा है, नमाज है। मुझे तो खुद नहीं पता चला कि अभी मैं कौन से धर्म की हूँ, क्योंकि अभी तो आदिल ने तो मुझे इस्लाम कबूल करवाया है। तो अगर हम डाइवोर्स लेते तो मैं कौन सा धर्म की हूँ मुझे नहीं मालूम। बहुत ही दर्द हो रहा है कि मैं तो आदिल को डाइवोर्स नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे उसकी मनमानी नहीं करना दूंगी। हाँ, उसने जो गलत किया है मेरे साथ। भाई साहब, आप कौन है? प्लीज मोबाइल से मत शूट। आप कौन है? आप क्यों शूट कर रहे हैं मेरे? मत कीजिए मत कीजिए। कौन है आप? इनको दिखाओ जरा मीडिया में। अनऑफिशियली शूट कर रहे हैं मेरे। मत करो। आप डिलीट कीजिए भाई साहब। डिलीट। गलत बात है, डिलीट करो। ऐसा कोई भी लावारिस हम लोग नहीं खाने कि आप कोई भी शूट करता रहे। मैं तो आदिल को डिवोर्स नहीं दूंगी। मुझे पता नहीं, उड़ती उड़ती खबर आई है, कुछ पेपर्स भी आए हैं कि आदिल शादीशुदा थे, डाइवोर्स लिया है उन्होंने या नहीं लिया है। अब आदिल बाहर आएंगे तभी पता चलेगा। उनकी माँ से पूछूंगी तभी पता चलेगा। भाई, आप पहले शादीशुदा थे तो क्या आपने डाइवोर्स लिया था, नहीं लिया था? जो मेरे पास पेपर्स है वो मैं बगैर इंक्वायरी के कैसे बता दूं? मेरा दिल एकदम, आई डोंट नो हाउ आई लुक। हो अच्छा। मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता रहीम, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो सच्चाई से प्यार किया, शादी किया, बहुत टॉर्चर हुआ। आप लोग देखते थे, आप हमेशा कहते थे मीडिया में, राखी तुम सैड क्यों हो? आप मेरे अगर सारी वीडियो निकाले, सैड क्यों हो, नाराज क्यों हो? आप मेरा फ्लैशबैक में थ्रो बैक वीडियो दिखाइए। टॉर्चर था वो। बट मैं प्यार मेरा, देखिए इतना आसान नहीं है शादी होके भूल जाना। अभी आदिल जेल में है तो ऐसा नहीं है। उसको उसकी करतूत की सज़ा मिल रही है। उन्होंने गलत किया है, इसलिए मैंने उन पे केस किया है। बट दर्द तो मुझे भी होता है, सीने में दिल तो मैं भी रखती हूँ। मेरा जो दिल है वो राखी सावंत नहीं है, राखी सावंत मैं हूँ। मेरे दिल में दर्द है जो उन्हें चाहता है। उन्होंने क्या किया मेरी ज़िंदगी के साथ? खिलवाड़ किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे उन्हें कुछ बनना था तो मुझे इस्लाम कबूल कराने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें हीरो बनना था तो दोस्ती भी रख सकते थे। शादी का नाटक, प्यार का नाटक, क्या ज़रूरत था? और जो मैंने 1.5 करोड़ उनको दिया था, शादी से पहले दिया था, एज अ फ्रेंड दिया था। उन्होंने मेरा विश्वास एकदम जीत कर उस वक्त, वो उनमें बहुत कन्विंसिंग पावर है। वो हिटलर को भी कन्विंस कर सकते हैं, इतना कन्विंसिंग पावर है। मतलब पूरी दुनिया में, मतलब वो दुनिया में किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। झूठ बोलने का जो पावर है, कन्विंसिंग पावर बहुत है आदिल में। नहीं, मैं तो आपको सारे सबूत दी हूँ। कबूल मैंने किया कि मैंने 1.5 करोड़ लिया, उन्होंने लिया है। मारने के तो मैंने आपको सारे प्रूफ दिए। मैंने ये भी कहा है कि वो खुद को ही चोट लगाते हैं, खुद को ही मारते हैं और वीडियो बनाते हैं। मैं उनसे आज, देखिए मैं तो उनसे हमेशा, मैं उनके चरणों में रही हूँ, आदिल के चरणों में रही हूँ मैं। और मैं हक से कह सकती हूँ। आप पूछते हो कि बार बार क्यों रोती है राखी? क्योंकि इमोशनल हो जाती हूँ। उनकी हर बात मानी है मैंने। लोग सोचते होंगे राखी इतनी रोती क्यों है, कमज़ोर क्यों है, हिम्मत नहीं होगा मुझसे।
अगर आप समझते हैं मैं कमज़ोर हूँ तो हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में आप नहीं समझ पाएंगे सच्चा प्यार क्या होता है। लोग कहते हैं सच्चा प्यार हो तो माफ़ कर दो, क्यों करूँ माफ़? क्या मैं उस मार को भूल जाऊं? क्या मैं उस टॉर्चर, दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से, मेंटली तौर से भूल जाऊं? नहीं, दिल मेरा चाहता है उसे, लेकिन माफ़ नहीं करूंगी मैं रहीम, माफ़ नहीं करूं। जो उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लव बाइट्स घर में लेकर आना, दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध रखना, मुझे दिखाना, एज ए बीवी रोना। गर्लफ्रेंड होती तो कब से लात मार देती, चल निकल। एज ए बीवी नहीं मार सकती। मुझे अल्लाह का रूल्स में चलना कि एक बंद कमरे में सब कुछ ख़त्म कर देना। 8 महीना यही किया मैंने रहीम। तो मुझे लगता है कि अल्लाह भी ये नहीं कहेंगे कि तुम जुल्म सहो। मुझे नहीं लगता कि खुदा भी ये कहेंगे कि अगर पति इतना जुल्म देता कर रहा तो सहो। कोई खुदा नहीं कहेगा कि आपको इतना टॉर्चर कर रहा, दूसरी औरतें लेकर आ रहा आपके बिल्डिंगों में, घरों में, औरतों के साथ घूम रहा आपको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि आपके बैंक बैलेंस ख़त्म हो गए हैं, और आपको टॉर्चर कर रहा तो दूसरी औरतों, अमीर औरतों के पीछे भाग रहा। आदिल के एक खूबसूरत चेहरे के पीछे एक शैतानी चेहरा है जो सिर्फ मैंने देखा है और उन लड़कियों ने देखा है जो उसकी सच्चाई जानते हैं। वो भी है अपने साथ में आदिल डे वन से ही मेरे साथ नहीं था, लेकिन सिर्फ वन साइडेड लव था। हाँ, एज अ बीवी हूँ तो थोड़ा बहुत प्यार और बहुत सारी चीज़ें बनती है, उन चीज़ों के लिए मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। हर बात उनकी मानती गई मैं, हर बात। अगर तुमने ये नहीं किया तो डाइवोर्स दे दूंगा, तुमने वो नहीं किया तो 3 तलाक दे दूंगा, तुमने ये मेरे लिए नहीं किया, पैसा नहीं दिया तो मैं किसी और लड़की के साथ चला जाऊँ। रहीम, बहुत सहा है मैंने, आप नहीं समझोगे रहीम। आजकल लोगों को चुटकी में ऐसा छोड़ना बहुत आसान होता है, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता छोड़ना रहीम। मैंने ही सज़ा दी है उसे। मुझे वक्त लगेगा भूलने के लिए, कितना वक्त लगेगा मैं नहीं कह सकती। मैंने आज भी मेरे इंस्टा पे वीडियो पोस्ट किए हैं उसके। काश वो मुझे एक बार कह दे कि मैंने तुम्हें एक बार सच्चा प्यार किया था, मैं दिल से माफ़ कर दूंगी उसे। एक बार बोल दे कि राखी और फातिमा मुझे माफ़ कर दे, मैंने दिल से तुझे सच्चा प्यार किया था। देखिए, जो सारे कलम लगे हैं उसे तो मैं वापस हरगिज़ नहीं लूँगी, क्योंकि उसे उसकी सज़ा मिलना ज़रूरी है। उसने, मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं बैंगलोर मैसूर से कि मेरे 27 लाख लिए, कोई कहता है मेरा घर चुन लिया इसके और इसके डैडी ने। उनकी आंटी कह रही है एक दूर के रिश्तेदार में, हमारा घर छीन लिया दोनों ने मिलके। मतलब मार मार के लोग मतलब नाम पे करवा लेते थे। बहुत सारे लोग हैं, एक मिसेस शेट्टी जो मेरी मॉम जैसी है, उन्होंने कहा ये लोग मुझे जूस में कुछ मिला के पिला दे रहे थे मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए। ये बाप बेटे जो है, अभी मैं डेफिनेटली केस करने जाऊंगी कि आदिल ने कहा है कि उनकी सारे कार वार, पैसे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके डैडी के पास है, बोले हैं। तो देखते हैं, अगर उनके डैडी मेरा ये इंटरव्यू सुन के मेरे को आके वापस दे दे तो मैं आप पे कोई केस नहीं करना चाहती, वरना आई एम सॉरी ससुर जी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, ससुर जी तूने मेरी कदर न जानी, तुम्हारे बेटे ने मुझे बर्बाद किया, तड़पाया, जलील किया, कहीं का ना छोड़ा। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि मैं आप लोगों को कैसे माफ़ करूं? आप क्या उम्मीद रखते हैं कि मैं रात भर सोती नहीं हूं? मेरे सारे सपने टूट गए,
ज़िंदगी के, शादी के, प्यार के, बच्चे के। मुझे नहीं लगता अब मैं फिर से कब जॉइंट होंगी रही। ज़िंदगी तो तबाह हो गई मेरी, लेकिन एक ही लाइफ है मेरे पास, इसके पीछे गुजारने का मतलब नहीं है ये। और जहाँ जहाँ जाएगा ये लड़कियों की तब जिंदगियां बर्बाद करेगा। तनु को एक मैसेज देना चाहती हूँ। तनु, दिंडोशी वेव्स, वेव्स बार याद है तनु? तो तुम जो वहाँ पे हरकतें करी वो तुमने मेरी ज़िंदगी में करी। हालांकि तुम्हें पता था कि आदिल शादीशुदा है, फिर भी तुमने एक बीवी का पति छीना, उसको रिझा के, छोटे कपड़े पहन के, अश्लील वाहिदा गंदी हरकतें करके। आदिल ने मुझे कहा था कि बहुत गंदा बोला था तुम्हारे लिए आदिल ने। मेरे बाद तुम्हारी बारी है, अब इंतज़ार करो तुम्हारा घर गाड़ी कैसे जाता है, क्योंकि आदिल ज़्यादा टाइम एक लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये मैंने तो 8 महीने गुजार ली और उसकी गर्लफ्रेंड ने 5 साल। ब्रेकअप जॉइंट, ब्रेकअप जॉइंट। तुम्हारी भी यही, तुम्हारी हालत मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा बदतर होगी तनु। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें। तुमने मेरी शादी तोड़ी है, तुमने मेरी चाहत, मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें मुझसे छीनी है। अगर खुदा इस दुनिया में है तनु, उसका जवाब नवेदिता चंडाल, तुम्हारे नाम में ही चंडाल है, तो तुम कितनी बड़ी चंडाल हो। वो मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर तुम दोनों को बताएगा। मैं बेबी प्लानिंग कर रही थी, मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरे सपने टूट गए, शायद मैं दोबारा जुड़ ना पाऊं। तुम लोग, और सुन, मैं आदिल को डाइवोर्स भी नहीं दूंगी। आदिल मुझे डाइवोर्स ज़बरदस्ती भी देगा तो मैं कोर्ट में लड़ूंगी आखिरी सांस तक। आके सामने बैठेगा डाइवोर्स के लिए तो सोचेंगे, मेरा पूरा पैसा आदिल दे देगा तो मैं सोचूंगी। अपने लास्ट में पूछना चाहूँगा, जिस तरह से कल एक रिपोर्टर ने आपको बिहेवियर किया, वो बहुत दिखता है उस चीज़ के लिए, क्या बोलना चाहिए? कौन? फाउल भी करना चाहिए राखी को। तो जिस तरह से वीडियो बाहर आया ना, तो लोग बहुत गुस्सा भी दिखते मेरे को कि राखी इतनी पहले से टूटी हुई है और आप लोग ऐसा बोलते हैं। मुझे उनको कुछ ही नहीं कहना है। शेम ऑन देम कि एक टूटी हुई लड़की खाना नहीं खा रही, सो नहीं रही है, इनको इंटरव्यूज़ चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया है इंटरव्यूज़। अगर आप कहते हो गाड़ी में भी बिठा के दे, मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। उसको जो बोलना है बोले, वो मेरे से कभी इंटरव्यू ना ले, डजेंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तबीयत, अभी मैं आई हूँ जस्ट, आज जुमा है, नमाज है। खुदा मुझे तू बता दे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। शादी के बाद तो मैंने मुस्लिम हो गई हूँ, अगर वो मुझे डाइवोर्स देता है तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मुझे तो नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। बट मैं अपने तबीयत के हिसाब से ही इंटरव्यू दूंगी। फोर्सफुली, ज़बरदस्ती मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं दूंगी। शुक्रिया। लास्टली, ये पूरे मैटर से आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या होगा तो आप मतलब बोलिए मैं नॉर्मल लाइफ में वापस मेरी नॉर्मल लाइफ वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि मैं डैमेज हूँ, अंदर से पूरी डैमेज हूँ। मेरी जगह दूसरी लड़की होती तो खुश होती कि जेल गया, सज़ा हो जाएगी। नहीं, जेल जाए, सज़ा हो जाए, उसके लिए खुशी है, वो उसकी करतूतें हैं। लेकिन मुझसे मेरी खुशियाँ मेरा हस्बैंड, वो नवेदिता चंडाल ने छीना है। जेल में से भी उसको फ़ोन करता है कि डोंट वरी जान, मेरे पास ऑडियो है, डोंट वरी जान, मैं बाहर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और तुमसे निकाह करूँगा। तो और एक लड़की हिंदू से मुस्लिम बनेगी, उसकी अपनी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ।
बैठते हैं राजन बाहर देख बाहर देख बहुत प्यारे लगते हैं हाँ, आप मेरे काहे से चाहते हैं कि इसमें बुरके में रहूं नहीं नहीं अभी फिल्म इंडस्ट्री पति तो चला गया है ना, हाँ तो अब तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में फिर से आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब मेरी जिंदगी वही है कि अब फिर से वही कपड़े मेरे जैसे मैं पहले थी, क्योंकि मेरे पति ने और मैं अब देखते हैं, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। अब वही पुरानी राखी सावंत आएगी जो मैं नहीं चाह रही थी कि आए। पता नहीं क्या है डेस्टिनी मेरी। राखी जी पर आप हंसते रहिए कि और हमको आपका डांस क्लास आपको शुरू हो आपको जाएगा अच्छा नहीं लगता है। राकेश जी आपका डांस क्लास शुरू कर लो आप वापस सबका जो इंशाल्लाह है आपका इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू थैंक यू राकेश जी